नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। धार से बड़ी खबर आपको बता दें, पीवीसी पाइप गोडाउन में भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी हो सकती है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बदनावर के बस स्टैंड इलाके की ये पूरी घटना है। पीवीसी पाइप गोडाउन में आग लगी और देखते ही देखते ये आग भीषण भयंकर होती चली गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी, जो देखते ही देखते पूरे गोडाउन में फैल गई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है बदनावर के बस स्टैंड इलाके की, जहां पर ये पाइप फैक्ट्री थी, पीवीसी पाइप फैक्ट्री। धार के बदनावर का पूरा घटनाक्रम, धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। देखते ही देखते पूरे गोडाउन को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, पूरी जानकारी विस्तार से। आग पर काबू पा लिया गया? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है धार के बदनावर की है। बदनावर बस स्टैंड इलाके में जो है बैजनाथ महादेव मंदिर के सामने जो है एक पीवीसी पाइप का गोडाउन था और इस गोडाउन में अचानक से आग लगी है। हालांकि आग लगने के कारणों का जो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण से यह आग लगी है। और जैसे ही आग लगी, आग ने अपना विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया और धुआं जो है इतनी ऊपर तक उठाई दे रहा था कि दूर दूर से धुएं को आसानी से देखा जा सकता था। आग की बड़ी बड़ी लपटें भी इसमें से निकलने लगी और देखते ही देखते जो है पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि आग लगने की सूचना मिलने के बाद में दमकल जो है मौके पर पहुंची और जो है कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। वहीं जो है आग लगने से जो है लाखों के नुकसान का अनुमान भी जताया जा रहा है। जी नवीन, ये नजर आ रहा है पास में ही एक रिहाइश जैसा मकान लगा हुआ है, दुकानें कुछ नजर आ रही हैं। ये तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। ये अच्छी बात है कि हादसा किसी तरह की जनहानि तक नहीं पहुंचा। नवीन जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो है पूरा बस स्टैंड का इलाका था और यहाँ पर जो है फ्रंट पे जो है रोड के किनारे जो है सभी दुकानें बनी हुई है और दुकानों के पीछे जो है रहवासी इलाका भी है। हालांकि आग पर जो है काबू पा लिया गया और राहत की बात ये रही कि इससे कोई जो आग जो है फैली नहीं और इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और जो है आग पर काबू पा लिया गया। जी नवीन, हादसे के वक्त जब ये आग लगने की घटना हुई, क्या कोई यहाँ मौजूद नहीं था? और ये भी नजर आया है, न्यूज 18 ने कुछ दिनों पहले पड़ताल की थी कि कितने सेफ्टी नॉर्म्स को, आग से सुरक्षा के मानकों का कितना पालन किया जाता है। उसमें ज्यादातर जगह यह नजर आया कि सेफ्टी नॉर्म्स जैसी चीज ना कोई सुनना चाहता है और ना दुकान और गोडाउन वाले समझना चाहते हैं। नवीन जी ललित, बिल्कुल। ये जो पूरा जो है इसमें ये धार के बदनावर में जो घटना जो हुई है, ये एक्चुअली जो है पीवीसी पाइप जो है उसका गोडाउन था। हालांकि ये रोड के किनारे ही इनने जो है गोडाउन बना रखा था और जो है इसमें आग लगी है और इसमें जो है देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के आग से सुरक्षा के उपाय जो है वो देखे नहीं गए। यदि ऐसा होता कि इसमें सुरक्षा के उपाय होते तो हो सकता था कि आग जो है तुरंत काबू में आ सकती हो। तुरंत यदि इससे प्रयास किया जाता, यदि इस प्रकार के यहाँ पर उपकरण होते कि आग बुझाई की जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ था नहीं। इसी कारण से जो है आग को जो है इसको जो है बुझाने में थोड़ा सा समय लगा और यही कारण रहा कि आग ने जो है अपना विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया और जो है दमकल को बुलाना पड़ा और उसके बाद जो है कड़ी मशक्कत के बाद जो है इसके ऊपर काबू पाया जा सका। जी। और इन तमाम घटनाओं के बीच नवीन, अगर दमकलों की स्थिति की बात करें, फायर फाइटर्स की स्थिति की बात करें, किस तरह की स्थिति आपको पूरे धार में नजर आ रही है? नवीन जी ललित, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार में जो है पूरे जिले में जो है नगर परिषद जहाँ जहाँ है वहाँ एक एक जो है फायर फाइटर है और साथ ही यदि हम धार की बात करें जिला मुख्यालय की, तो वहाँ पर करीब 4 से लेके 5 तक जो है फाइटर है। वहीं पीथमपुर इलाके की बात करें तो वहाँ भी 5-7 फाइटर हैं और जो है पीथमपुर के लिए तो कई बार बड़ी चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है। नवीन
जी हाँ, बिल्कुल। पीथमपुर चूंकि पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है और यहाँ जो आग लगने की घटनाएं जो है वो होती रहती है, आए दिन सामने आती है। हाँ। यहाँ पर जो आवश्यकता है कि फायर फाइटर जो है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर करीब आधा दर्जन के आसपास जो है फायर फाइटर जो है वो जी। है। और लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा मतलब ये फायर फाइटर जो है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जी। क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं, आग हाँ, लगने की हाँ। घटनाएं अक्सर होती रहती है। जी जी, जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नवीन विस्तार से जानकारी दे रहे थे और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगली बड़ी खबर भी आग से जुड़ी हुई। बलरामपुर में एक ट्रक में आग लगी और किसी कागज के खिलौने की तरह यह ट्रक जलने लगा। भीषण आग लग गई। NH 343 राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के जमवंतपुर के पास इस ट्रक में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है मानो किसी फिल्म का सेट हो या कागज और गत्ते का ये ट्रक, जिसमें देखते ही देखते आग ने इसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स पहुंचे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पूरी तरह से इस ट्रक में आग फैल चुकी थी। बलरामपुर में NH 343 का ये पूरा मामला जमवंतपुर का। बड़ी खबर शहडोल से है, जहां एक बार फिर बुलडोजर चला है। रेप के आरोपी का मकान ढाया गया है। सरकारी जमीन पर बने घर को गिरा दिया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रही। 12 साल की मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। जैतपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। शहडोल से बड़ी खबर। मामा का बुलडोजर चला। रेप के आरोपी का बेजा कब्जा वाला मकान ढहा दिया गया है। 12 साल की बच्ची से रेप का आरोप। आरोपी जेल में बंद है। और गरियाबंद से भी बेजा कब्जे से जुड़ी खबर मिल रही है। वन विभाग ने जंगल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। गौहरामल के जंगल से 70 अवैध घर ढहा दिए गए हैं। वन विभाग ने 400 हेक्टेयर की जमीन को खाली करवाया है। इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 300 कर्मचारी मौजूद रहे। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के वन विभाग के दस्ते ने पूरी कार्रवाई की है। टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन, उनके निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। 70 अवैध घर ढहा दिए गए। 400 हेक्टेयर जमीन को खाली करवाया गया। तकरीबन 500 हेक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। वहाँ पर प्लान ये है कि पूरे वृहद पैमाने पर जो है कंटू ट्रेंचेस का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि जो खंती हैं उनमें पानी, जो वर्षा का जल है वो स्टोर हो सके, वाटर रिचार्ज हो सके और वहाँ पर भूक्षरण भी रुक सके। और चारागाह और वृक्षारोपण भी कुछ कुछ जगहों पे लिया जाएगा, ताकि वन्य प्राणी वहाँ पर आकर्षित हो और बाहर आबादी क्षेत्र में ना जाकर उत्पात ना मचाएं। खबर सियासत से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होनी है। 24 मई को कांग्रेस के तमाम दिग्गज इसमें जुटेंगे। मध्य प्रदेश के टॉप 10 लीडर इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ यह बैठक होनी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, गोविंद सिंह, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, ये तमाम लोग इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, टॉप 10 लीडर्स 24 तारीख दिल्ली में बैठक। बिल्कुल ललित, देखिए कांग्रेस के लिहाज से यदि हम कहें तो ये बड़ी बैठक होगी, क्योंकि अब राहुल गांधी ने ये बैठक बुलाई है। हालांकि इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे, लेकिन कर्नाटक में के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, उसके बाद राहुल गांधी ने अब एक तरीके से फिर लीड रोल निभाना शुरू कर दिया है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी ही मध्य प्रदेश के चुनाव की रणनीति की तैयारी को लेकर ये बैठक करेंगे और उसमें नेताओं से इस बात का फीडबैक लिया जाएगा कि अभी तक क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या कदम उठाए जा चुके हैं
और किस तरीके से पार्टी के बड़े नेताओं के मध्य प्रदेश के दौरे होंगे, इन तमाम बातों को लेकर इस बैठक में कोई कार्यक्रम तय किया जा सकता है। तो कर्नाटक चुनाव के बाद अब राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में बड़ा रोल रहने वाला है, उसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह और अजय सिंह, अरुण यादव जैसे लोग नेता शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर भी शामिल हुई। इस दौरान विधायक कृष्णा गौर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं का सम्मान अगर किसी पार्टी में है तो वो बीजेपी है। जो योजनाएं चल रही हैं महिला केंद्रित, उसका कैसा फीडबैक आप लोगों को मिला? देखिए, चाहे देश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह आधी आबादी के सम्मान का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना योजना आने के बाद जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की बहनों में प्रसन्नता है, एक नई जागृति आई है और उनका जीवन निश्चित रूप से बदलने जा रहा है, जिसके लिए मध्य प्रदेश की आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रही हैं कि इस योजना के माध्यम से उनके जीवन में अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लाडली बहना का तो चल ही रहा है, लेकिन नारी सम्मान योजना ले आए कांग्रेस की ओर से और कह रहे हैं कि हम तो नारियों का सम्मान करेंगे। जिस तरह से आप ही की जो योजना उसको मॉडिफाई करके चला रहे हैं, क्या इससे कुछ असर होने? देखिए, मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस के धोखे को बहुत अच्छे से समझती है और जिस प्रकार से वो लाडली बहना का काउंटर करने के लिए नारी सम्मान योजना लेकर आए, मैं कहना चाहूंगी कि ये नारी सम्मान योजना नहीं, ये नारी अपमान योजना है। और इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है ये बताने के लिए, और मध्य प्रदेश की बहनें भी जानती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 महीने की कुशासन की सरकार ने किस प्रकार से महिलाओं को छलने का काम किया था। कहा था कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देंगे, लेकिन बेटियों का ब्याह हो गया, एक भी बेटी को 51,000 रुपए नहीं दिए। कृष्णा दीदी ने भी कहा है, विधायक हैं, उनका कहना है कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से नारी सम्मान योजना लेकर कांग्रेस आई है, वो एक तरह से नारियों का अपमान है। और बीजेपी तैयार है आगामी चुनाव के लिए और जीत के साथ एक बार फिर ये साबित कर देगी कि इस कैडर बेस्ड पार्टी का किस तरह से एक मजबूत किला है मध्य प्रदेश, और यहाँ पर लगातार नारियों का सम्मान होता ही रहेगा। कैमरामैन खिलान के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज 18 भोपाल। और बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की। भोजन तो चल रहा है, लेकिन इस बीच हमें समीक्षा गुप्ता जी मिल गई हैं, पूर्व महापौर हैं, उन्हीं से जान लेते। देखिए, पार्टी तैयारियां तो लगातार कर रही है समीक्षा जी, लेकिन कहीं ना कहीं सुबुगाहट ग्वालियर दक्षिण से आ रही है, कई उम्मीदवार वहां पर हैं, लेकिन क्या आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार? बिल्कुल, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि 2023 नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है हर 230 विधानसभाओं के लिए। और आप दक्षिण की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है और पार्टी जवाबदारी देती है तो बिल्कुल दम के साथ और उस सीट को बहुत बहुमत के साथ निकाल के दिखाऊंगी। बिल्कुल, और जिस तरह से अभी महिला केंद्रित योजनाएं ही चल रही हैं, लाडली बहना का कैसा फीडबैक मिल रहा है और क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकती है आगामी चुनाव? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे जो सभी बहनों के भाई हैं, बच्चियों के मामा हैं, तो योजना लाडली बहना योजना है निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय है। और जो वातावरण है वो पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि बेटियों के लिए, बेटियों को जन्म से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना है, उनकी शिक्षा के लिए, अभी हर समय बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास करते हैं और उनका योगदान जो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में शायद इतना कहीं देखने को नहीं मिलता। समीक्षा जी, 1000 रुपए की हम बात कर रहे थे कि भाई देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं अब वो 1000 की जगह 1500 देंगे, क्या इससे कुछ इम्पैक्ट पड़? देखिए, कमलनाथ जी ने जो अभी उनका मैंने देखा था टीवी पे वक्तव्य कि जब उनकी सरकार बनेगी तब, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने से पहले, क्योंकि जून या जुलाई से पहली किस्त आने वाली है, तो उन्होंने कहा सरकार बनेगी तब देंगे, नहीं तो बहनों से झूठा वादा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी बहनों के खाते में 1000 रुपए डालेगी। तो मैं मानती हूँ कि जो वादे करते हैं वो शायद कभी पूरे नहीं होते, लेकिन जो धरातल पे काम करते हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बहनों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। तो आने वाला 2023
भारतीय जनता पार्टी की। हमें समीक्षा गुप्ता जी ने बताया आधी आबादी का वर्चस्व वैसे भी हर क्षेत्र में है और देखने को भी मिल रहा है जिस तरह से प्रदेश की बहनों का ध्यान रखा जा रहा है। देखना होगा कि इस बार महिलाओं को किस तरह से टिकट में प्राथमिकता दी जाती है। कैमरामैन खिलान के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज 18 भोपाल। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, विधायक से नाराज पदाधिकारियों के इस्तीफे। कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक से नाराज हैं पदाधिकारी और उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। वार्ड 52 के मंडलम अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में 15 इस्तीफे हो गए। 1 मंडलम अध्यक्ष, 3 कार्यवाहक मंडलम अध्यक्ष, 11 सेक्टर अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विधायक प्रवीण पाठक पर अपमानित करने के आरोप वे लगा रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को उन्होंने अपने सामूहिक इस्तीफे सौंपे हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर, विधायक से नाराज पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए हैं। कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक से नाराज हैं और अजय सिंह को अपने इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। सामूहिक इस्तीफे हैं ये, तकरीबन 15 इस्तीफे हुए हैं एक साथ। कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक अपमानित करते हैं, ये आरोप लगाया गया है। वार्ड 52 के ये सभी पदाधिकारी हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, 15 इस्तीफे एक साथ और वो सौंपे भी गए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को। जी, चलिए सुशील से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विधायक से नाराज ये पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक, और इन्होंने एक साथ इस्तीफे दिए हैं। 1 मंडलम अध्यक्ष है, 3 कार्यवाहक मंडलम अध्यक्ष हैं, 11 सेक्टर अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रवीण पाठक इन्हें अपमानित करते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। सुशील से एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। सुशील, एक साथ 15 इस्तीफे। बिल्कुल ललित जी, देखिए चुनाव से पहले ही अगर देखें तो कांग्रेस में ये बगावत और बवाल के हालात मचने लगे हैं। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट के जो कांग्रेस विधायक है प्रवीण पाठक, उनके खिलाफ उनके ही विधानसभा क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वार्ड 52 जो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है, वहां से जो मंडलम अध्यक्ष है पुष्पेंद्र राजपूत, उन्होंने अपने 15 साथियों के साथ इस्तीफे दे दिए। उनमें 3 कार्यवाहक मंडल अध्यक्ष है, इसके अलावा 11 सेक्टर अध्यक्ष है। इन्होंने अपने पद से इस्तीफे दे दिए। राहुल सिंह जो आए थे उनको इस्तीफे दिए हैं, जो प्रभारी है ग्वालियर चंबल के। और इनका यही आरोप है कि जो कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक वो लगातार उनको प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं और भीड़ इकट्ठा करने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है, इन पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है कांग्रेस के। तो अब निश्चित तौर पर ये बात भोपाल तक पहुंची है, ये जो इस्तीफे हुए हैं उसके बाद। तो अब कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां बनी हैं उससे लगता है कि अब निपटने के लिए कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मंडलम अध्यक्ष और इसके अलावा 15 जो पदाधिकारी हैं एक विधानसभा के, और विधायक पर सीधे आरोप लगाते हुए अगर इस्तीफे देते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है कांग्रेस के लिए भी। और अब डैमेज कंट्रोल की भी कवायद में जुटी है। हालांकि ग्वालियर जिला अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना है कि उनके पास अभी किसी तरह की ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि ये इस्तीफे दे दिए गए हैं अजय सिंह राहुल भैया को, तो अब कांग्रेस अपने स्तर से इस पे डैमेज कंट्रोल में जुटी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अध्यक्ष पद पर नियुक्त था विधायक प्रवीण पाठक जी द्वारा हमें अवध भाषा से बात करते हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं को फर्जी बताते हैं। और कई बार हुआ है कि उन्होंने कई कार्यकर्ताओं में अपमानित किया है। इस कारण हमने अपने 15 साथियों के साथ प्रभारी जी को अपना इस्तीफा सौंपा। हमने अपने मंडलम अध्यक्ष पदों से और मेरे साथ 3 कार्यवाहक मंडलम अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया और कई सेक्टर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।